मुस्नद बज़ार के अंदर ये रिवायत मौजूद है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। हदीस का नंबर है 3898। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली इब्न अबी तालिब से कहा, अंत अव्वलु मन आमन बी, पहले शख्स जो मुझ पर ईमान लाए, व अंत अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामा, रोज़ क़यामत तुम सबसे पहले मुझसे मुसाफ़हा करोगे, व अंत सिद्दीक़ुल अकबर, तुम ही सिद्दीक़ अकबर हो, व अंतल फ़ारूक़, तुम ही फ़ारूक़ हो, तफ़रुक़ बैनल हक़्क़ वल बातिल, हक़ और बातिल के दरमियान में जुदाई करने वाले हो, व अंत यासूबुल मुमिनीन, तुम ही मुमिनों के अमीर हो, वल मालु यासूबुल कुफ़ार, कुफ़ार का जो अमीर है या कुफ़ार की जो उम्मीद है वो क्या है, वो माल होती है। अब यहाँ अहम बात यह है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जनाब मुहद्दिसीन ने, उसूलियों ने तो इस हदीस को ज़ईफ कहा है, किसी ने मौजू कहा है जैसे कि ज़हाबी है, किसी ने अनगढ़त कहा है। तो वो वजह मैंने आपको शुरू में बता दी कि ये हमारे यहाँ अक्सर ये किया गया है, बड़ी चालाकी के साथ ये काम किया गया कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में जो हदीस है, रिवायात है, सही रिवायात है, और ये तो इतनी इस दर्जे सही है, इसमें शक ही नहीं होना चाहिए कि अली इब्न अबी तालिब सिद्दीक़ अकबर है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मालूम है कि अली के बारे में और इससे अली की फजीलत साबित होगी, कह दिया कि जनाब इसमें फलां रावी है और फलां रावी वो है। ये रावियों को जो जांचने का जो मेयार है, इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर आज के जमाने में कोई आलिम और मुफ्ती हो, उसका आप बहुत चर्चा सुन रहे हो, मीडिया पे सुन रहे हो, अखबारों में, किताबों में, हर जगह पे आपको नजर आता हो कि जी शेखुल आजम, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती, यानी उसको बहुत बढ़ाया जा रहा हो, हुकूमतों में भी वो सबसे आगे हो और फलां ओहदों के ऊपर भी वो कायम हो। हर एक कहेगा कि जनाब ये सिक्का है, के बारे में कोई नहीं कह रहा होगा, तनकीद नहीं हो रही होगी उसकी। लेकिन एक वो शख्स है कि जो कि आप अपने माशरे की बात, आप इस दौर के जमाने में समझे, तनकीद करते होंगे फलां बंदे के ऊपर, हालांकि वो बहुत मजबूत होगा इल्म के अंदर, लेकिन उसका कोई नाम ही नहीं होगा, कोई चर्चा ही नहीं होगा, इसलिए कि उसके ताल्लुकात ही हुकूमत के साथ नहीं होंगे, और अगर होंगे भी या हुकूमत से छोड़िए कि वो मंजर आम पर नहीं होगा, तो उसको लोग कहेंगे कि जी ये कमजोर है, इस तरह की बातें करता है कि जो हमारे तबके की नहीं है, या उलमा से हट के बातें कर रहा होता है। तो आम जो जुमहूर है उनका दिमाग किस तरह से बनता है, उनका दिमाग इसी तरह बनता है कि कोई शख्स अगर उनके फिरके की सही बात कर रहा होगा ना, तो सब लोग कहेंगे कि जी ये तो बिल्कुल पक्का ठुक्का है, ये तो इतना वली, उसकी ऐसी सी करामतें बयान करेंगे कि आप हैरान और दंग रह जाएंगे। तो वो अगर दिन को रात भी कह रहा होगा तो लोग उसको कबूल करेंगे। लेकिन एक ऐसा शख्स कि जो मेन स्ट्रीम में ना हो और वो सही बात भी कर रहा होगा तो लोग कहेंगे कि ये बंदा ज़ईफ है, कमजोर है। यही हाल पिछले जमाने के अंदर उन रावियों के साथ किया गया, असहाबुल जरह व तादील ने किया, कि जिन लोगों ने ऐसी बात कर दी, या तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से उनके हक में बात करते थे तो उनके ऊपर रिफ्स की तोहमत लग गई। हाकिम के ऊपर यही है कि जी इनके ऊपर तशय्युअ का गलबा है। इमाम नसाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके बारे में भी यही। इमाम शाफी पे तो तोहमतें लगाई गई, रिफ्स के फतवे लगाए गए, उनको कहना पड़ा कि अगर अहले मोहम्मद की मोहब्बत वो रिफ्स है तो जिन्हें गवाह हो जाए मैं राजी हूं। यही काम इसलिए करते थे कि जनाब ये ऐसी रिवायतें बयान करते हैं जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतालिक है, और अगर एक शख्स जो अहलुल बैत के दुश्मनों के साथ ताल्लुकात रखता हो, उनके दरबारों में आता जाता हो, उनसे माल बटोरता हो, तो उसके बारे में कोई जबान नहीं खोलेगा। औज़ाई का वाक़या ज़हाबी ने सियर अलामुन नुबला के अंदर लिखा है कि औज़ाई ने खुद कहा कि हमने बखुदा उस वक्त तक हुकूमत से माल नहीं लिया कि जब तक कि हमने अली के ऊपर मुनाफिक होने की हमने अली पर गवाही नहीं दे दी। अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम। यानी ये ज़हाबी की शहादत गवाही मौजूद है। ज़हाबी खुद कहता है कि हम ऐसे इमाम शाम है, वो कहता है कि हमने हुकूमत के कहने के ऊपर अली के ऊपर तोहमतें लगाई हैं। अब क्या करें इसका? ज़ोहरी का मैंने हाल आपको बता दिया, ज़ोहरी के हालात, ज़ोहरी के आप पढ़ लीजिए, ज़ोहरी के हवाल, हुकूमत के साथ किस तरह के मरासिम मौजूद थे उमवियों के साथ। और वलीद बिन अब्दुल मलिक के दरबार में वलीद इमाम अली के ऊपर कुरानी आयात फिट करता है, लेकिन ज़ोहरी जो है वहां पर सिर्फ थोड़ी बात करके खामोश हो जाते हैं। वो कोई उलुल आज़म शख्स नहीं थे ज़ोहरी, उसे अपनी जान का खौफ था। ज़ोहरी को कोई नहीं कहेगा कि जी ये नासबी है। इमाम अली के बारे में मुस्लिम के अंदर रिवायत नकल करने वाला ज़ोहरी है कि जिसमें हज़रत अब्बास के साथ वो एक झगड़े के तौर पर पेश किया गया, एक दूसरे को माज़अल्लाह वो गालियों की निस्बत इमाम अली की तरफ की गई है कि इमाम अली को कज़्ज़ाब वगैरह वो कहा, तो ये ज़ोहरी से ही मरवी है। तो कोई ज़ोहरी के ऊपर कोई कलाम नहीं करेगा, सबके लिए वो इमामुल मुहद्दिसीन है। औज़ाई के बारे में कोई नहीं कहेगा। लेकिन बात किसके ऊपर होगी कि अगर अब्बाद इब्न अब्दुल्लाह ने इमाम अली के बारे में सिद्दीक़ुल अकबर कहा तो ये मुहद्दिसीन लिख देंगे, ज़हाबी जैसे लोग या दूसरे, कि जनाब ये तो राफ़ज़ी है, क्योंकि इसमें सिद्दीक़ुल अकबर अल्फाज मौजूद है, अना सिद्दीक़ुल अकबर, मैं ही सिद्दीक़ अकबर हूं। अब ये इनके जो मज़ऊमा जो अकायद है जो इन्होंने बनाया, जिस पर कोई दलील मौजूद नहीं है, उसके ऊपर क्या है चोट पड़ती है। तो कह देते हैं कि जनाब ये इस तरह के हैं और इसमें फलां रावी है और लिहाजा ये तो शियों की रिवायत है।